हेलो। आज अपन देखते हैं एसक्यूएल में डाटा को इंसर्ट करना। मान लो जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है जिसके कॉलम्स हैं एसएन, रोल नंबर, नेम, डीओबी, क्लास और मोबाइल नंबर। अब हमें कुछ वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है, तो हम एसक्यूएल में कैसे इंसर्ट करते हैं ये अपन देखेंगे। तो ये आ गया एसक्यूएल। अब इसके लिए लिखना होगा इंसर्ट इनटू। अब टेबल का नेम स्टूडेंट, चूंकि ये टेबल नेम है इसलिए हमने यहां पे लिखा स्टूडेंट, और इसके बाद लिखना होगा वैल्यूज, और फिर पैरेंथेसिस, और इसके बाद हम वो वैल्यूज जो है वो क्रमशः इनपुट करते जाएंगे। यहां तीन बातें खास तौर पे ध्यान रखने होंगे कि जो कॉलम होंगे उनकी वैल्यूज जो होंगे वो सेपरेटेड होंगे कॉमा से, और जिस कॉलम का या एट्रीब्यूट का डेटा टाइप नंबर है वो सिंपल नंबर से लिखेंगे, और केयर है, वेयर केयर है या फिर डेट है उनको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ये तीन चीजें अपने को देखने होंगे। पहला सेपरेटेड बाय कॉमा, दूसरी चीज अगर नंबर डेटा टाइप है तो उसको हम सिंपल नंबर के द्वारा लिखेंगे, और तीसरा अगर इसके अलावा केयर, वेयर केयर या डेट टाइप का है तो उसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। अब इनपुट करते जाते हैं। जैसे ये वाला फर्स्ट रो को अपने को इनपुट करना है या इंसर्ट करना है, तो हम लिखेंगे क्या, ये हो गया 1, फिर कॉमा, फिर आ जाएगा रोल नंबर ये, और अब देखिए ये दोनों तो नंबर थे इसलिए हमने इसमें सिंगल कोट नहीं लगाया, लेकिन अब ये स्ट्रिंग हो रहा है या कैरेक्टर वेयर केयर है इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये और ये वैल्यू अपन लिख दिए ये इस तरीके से, फिर कॉमा। अब डेट जो है, डीओबी जो है वो डेट का है, डेट डेटा टाइप का है, इसलिए हम उसको लिखेंगे 16 जुलाई, और लिखेंगे अपन 95। ये भी होगा सिंगल कोट, कॉमा। अब क्लास आ जाता है, क्लास को भी अपन लिखेंगे सिंगल कोट BSC फाइनल, और लास्ट में जो मोबाइल नंबर बन जाता है वो हम सिंपल लिखेंगे, उसमें सिंगल कोट की जरूरत नहीं होगी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, पैरेंथेसिस क्लोज्ड और सेमीकोलन। ऐसा करने से अब अगर हम इंटर दबाते हैं तो हमने जितनी भी जानकारियां भरी है वो उसी क्रम में और ठीक बाय रूल्स भरे हैं, तो इसके बाद इंटर करने से यहां पे आएगा 1 रो क्रिएटेड। ये है प्रोसेस अपने को इंसर्ट करने का। अब ये 1 रो क्रिएटेड हो गया, तो अब सेकेंड के लिए हमें फिर से इसको सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करने होंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज
और फिर ये हो गया 2 1 2 आ जाता है, फिर मधु 5 जून 98 और फिर मिलता है अपने को MSc फर्स्ट, फिर हो गया ये 2 3 4 5 6 7 8 ये। अब ये फिर से इंटर करोगे तो ये आ जाएगा फिर 1 2 3 इससे दूसरा रो भी इंसर्ट हो जाएगा। तीसरे रो को इंसर्ट करने के लिए हम सेम यही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। SQL इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, ये हो गया 3 1 0 0 3 एंड ये है सिंगल कोड सिम 23 मई 97, ये हो गया सिंगल कोड, फिर आ गया ये MSc सेकेंड एंड 4 5 6 7 8 9 0 1 ये। अब ये फिर से इंटर करने से मिलता है अपने को 1 रो क्रिएटेड। इस तरीके से हम जितने भी रो चाहे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें हर बार लिखना पड़ रहा है, प्रत्येक रो के करस्पॉन्डिंग हमें ये लिखना पड़ रहा है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट या टेबल नेम और वैल्यूज, ये तो कंपलसरी है, ये चीज तो हमें इंक्लूड करनी ही है। यहाँ पे जो रहेगा टेबल नेम, यहाँ अगर हमने टेबल नेम स्टूडेंट रखा है तो स्टूडेंट रहेगा, अन्यथा जो भी टेबल हमने बनाया है या जिसमें भी हमें इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम लिखने होंगे। प्रक्रिया मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी कि हमें हर रो के लिए यही प्रोसेस फॉलो करने हैं। अब जब तक हम चाहें या जितना भी हम चाहें रो क्रिएट कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है। और एक और है दूसरा तरीका जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा वो आसान पड़ता है, वो कुछ इस तरीके से है। इसमें हमें क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये हो जाता है। अब जो कॉलम हम जिस रूप में लिखे हैं सेम वैसा ही लिख देते हैं, SN, फिर आ गया रोल नंबर, फिर नेम DOP, क्लास एंड मोबाइल नंबर। अब इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे अपन वैल्यूज। वैल्यूज के लिए फिर अब जितने भी कॉलम हमने क्रिएट किए हुए हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, सिंगल कोडेड रखेंगे और साथ ही साथ एड्रेस लिखते जाएंगे। जैसे ये हो गया एड्रेस ऑफ SN सिंगल कोड, फिर ये हो जाएगा एड्रेस ऑफ रोल नंबर, फिर आएगा ये, एड्रेस ऑफ नेम
फिर एड्रेस ऑफ नेम के बाद DO, फिर आ गया एड्रेस ऑफ क्लास एंड एड्रेस ऑफ मोबाइल नंबर। ये एक दूसरा तरीका है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम इंटर करते हैं तो आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहां पे हम लिख देंगे 1, फिर इंटर किए, फिर आ जाता है ये इंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर। देखिए यहां हमें उसको सिंगल कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो नंबर डेटा टाइप हो या वेयर केयर डेटा टाइप हो, हमें सिर्फ वो वैल्यूज लिखनी होंगी। ये आ गया, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ नेम, हमें फिर ये इनपुट करना होगा राज, फिर आ गया ये इंटर द वैल्यू ऑफ नेम के बाद आ गया DOB, ये है 16 जुलाई 95। फिर हो गया ये इंटर द वैल्यू ऑफ क्लास PSC and enter the value of mobile number। ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें तो ये वाली चीजें तो अपने को प्रिंटेड मिलेंगी, हमें सिर्फ ये वैल्यूज जो हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम के हम इनको इंसर्ट करते चले जाते हैं। अब ये हो गया, जब पूरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू इनपुट कर डालते हैं, उसके बाद इंटर करने से वो जैसे उसमें मैसेज आता था 1 रो क्रिएटेड, यहाँ पर भी वो 1 रो क्रिएटेड आएगा। अब हमें अगर दूसरा रो को इंसर्ट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट रो हो जाएगा क्रिएटेड। सेकेंड रो के लिए जब यहाँ पे आएगा SQL तो हमें यहाँ ओनली बैकस्लैश को इंटर करना है। बैकस्लैश का इंटर होने के बाद यही प्रक्रिया जो है दूसरे रो के लिए पुनः स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसके बाद क्या मिलेगा अपने को, इंटर द वैल्यू ऑफ एसेट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वैल्यू, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, फिर आ जाता है सेकेंड वैल्यू मतलब 1002 और इसी के करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो निर्मित हो जाता है। सेकेंड रो के बाद फिर से देखेंगे तो वहां मैसेज मिलेगा अपने को कि 1 रो क्रिएटेड। फिर हमें क्या करना है, ये SQL \n लिख देना है। \n को अगर हम बैकस्लैश को इंटर्ट करते हैं तो फिर वो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग ये मैसेज हमारे सामने आते चला जाएगा और इस प्रकार से हम जितने भी चाहें रो को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये विधि यूज करते हैं तो हमें यहाँ हर जगह जो है या फिर ये याद रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है कि वो वेयर केयर है, नंबर है, डेट है, कि उसको सिंगल कोडेड में रखने हैं कि बगैर कोडेड के रखने हैं। ये इस तरीके से उससे थोड़ी सी सहूलियत इससे मिल जाती है, लेकिन हमें ये चीज, ये प्रोसेस
याद रखने होंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और सारी वैल्यूज को हम एक टाइम लिखेंगे और दूसरी लाइन जो होगी जिसमें हम वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज लिखने के बाद सारे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ एंड सिंगल कोड के रूप में लिख के उस सब को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के द्वारा। इस तरीके से हम जितनी भी चाहे उन सब वैल्यूज को इंटर कर सकते हैं।